बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में रेडियो एक्टिविटी एसएलओ नंबर 1861 को डिस्कस करेंगे। एसएलओ कह रहा है डिस्क्राइब दी रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। तो हमें रेडियो आइसोटोप्स को डिस्क्राइब करना है कि रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं और उसके कुछ यूजेस जो है वो इस वीडियो के अंदर हम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो रेडियो आइसोटोप्स डिस्क्राइब करने से पहले हम जर्नली आइसोटोप्स को रिकॉल कर लेते हैं कि आइसोटोप्स का क्या मतलब होता है। आइसोटोप्स ऐसे एटम्स या ऐसे न्यूक्लियसेस कहलाते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उसके एटॉमिक मासेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 816, दिस इज़ द एटम ऑफ ऑक्सीजन जिसमें 8 प्रोटॉन्स मौजूद हैं और इस ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का जो मास है वो 16 है। सिमिलरली ऑक्सीजन 817, इन दोनों एटम्स के अंदर डिफरेंस क्या है कि इस ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो टोटल मास जो है वो इस ऑक्सीजन का वो 16 है। सिमिलरली इस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर 7 है और इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स और 9 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, इसलिए इस ऑक्सीजन का जो मास है वो 17 हो गया। तो इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है बट इन दोनों का जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। तो ये दोनों एलिमेंट्स या दोनों एटम जो है वो एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी बट दोनों के मासेस अलग अलग हैं। एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो लाइट है, एक एटम का न्यूक्लियस हैवी है, तो हम कहेंगे कि इन दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल अगर हम ले लें, कार्बन 612 एंड कार्बन 614, ये कार्बन एटम है जिसमें 6 प्रोटॉन्स मौजूद हैं और 6 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 12। एक और जो कार्बन का एटम है इसका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 8 है, तो उसका एटॉमिक मास जो है वो 14 आ गया। तो ये दोनों कार्बन एटम भी एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाएंगे बिकॉज इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट इन दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं। और आइसोटोप्स के बारे में एक बात मैंने मेंशन कर दी कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होती हैं बट उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। तो हमने अभी देखा आइसोटोप्स क्या होते हैं। अब देखते हैं कि व्हाट आर रेडियो आइसोटोप्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस एसएलओस के अंदर हमने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में अनस्टेबल न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई का जिक्र किया था। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो नेचुरली अनस्टेबल हैं और वो स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करते हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज की फॉर्म में। अगर हम एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 82 इन तमाम न्यूक्लियसेस को देखें, इन तमाम एलिमेंट्स को देखें तो दे आर नेचुरली स्टेबल। नेचुरली वो स्टेबल हैं और वो कोई न्यूक्लियर रेडिएशंस अपने अंदर से एमिट नहीं कर रहे। तो ऐसे एलिमेंट जो कि नेचुरली तो स्टेबल हैं बट हम उनको आर्टिफिशियली अनस्टेबल करवाएं बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, तो वो स्टेबल न्यूक्लियस इन पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की वजह से अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबल होने के बाद वो अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करता है, लाइक वो एलिमेंट जो कि 82 से ज़्यादा है बिल्कुल उनकी तरह। तो ऐसे एलिमेंट जो है वो रेडियो आइसोटोप्स कहलाते हैं और ये पूरा जो प्रोसेस है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। तो हमने क्या देखा कि किसी भी स्टेबल एलिमेंट के ऊपर या स्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर हमने बम्बार्ड कर दिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। इनमें से किसी पार्टिकल्स को स्टेबल न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करने से वो न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाता है
और अनस्टेबल होने की वजह से वो अपने न्यूक्लियस में से रेडिएशंस एमिट करेगा, एमिट्स रेडिएशन। तो इस तरह की रेडिएशंस एमिट करने के जो इस पूरे प्रोसेस को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो वो एलिमेंट जिनके साथ ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस हो रहा है, इस तरह के अनस्टेबल न्यूक्लियसेस को हम रेडियो आइसोटोप। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक सोडियम का एटम है, एटॉमिक नंबर 11 एंड 23। तो ये जो सोडियम का एटम है वो स्टेबल न्यूक्लियस है इसका। हमने इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया, न्यूट्रॉन बम्बार्ड करने से सोडियम जो है वो 1124 में कन्वर्ट हुआ, प्लस उसमें गैमा रे जो है वो अपने अंदर से एमिट की। तो ये वाला जो सोडियम का एटम है वो स्टेबल था, बम्बार्ड किया हमने न्यूट्रॉन और वो सोडियम 1124 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो दिस सोडियम एटम इज रेडियो आइसोटोप, और ये जो पूरा प्रोसेस है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। सिमिलरली एक एल्यूमिनियम का स्टेबल न्यूक्लियस है 1327, हमने अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर बम्बार्ड किया, बम्बार्ड करने से वो कन्वर्ट हो गया फॉस्फोरस 1530 और साथ एक न्यूट्रॉन एमिट हो रहा है। तो ये भी प्रोसेस जो है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, और ये जो फॉस्फोरस का एटम है वो अनस्टेबल है, वो स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करेगा। अच्छा, जब भी हमने डिस्कस किया रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, और उसमें हमने कुछ रिएक्शंस भी जो है वो करके देखे कि रेडियो आइसोटोप्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। अब हम उसके कुछ यूजेस अगर देख लें तो रेडियो आइसोटोप्स जो है वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं, लाइक मोस्टली जो है वो मेडिकल फील्ड्स के अंदर बहुत सारी जगहों पे रेडियो आइसोटोप्स यूज़ हो रहे होते हैं। साथ साथ अगर हम एग्रीकल्चरल फील्ड को देख लें तो प्लांट्स की ग्रोथ और उसके सेल मेल फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ हो रहा है। सिमिलरली अगर हम जो है वो इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो डिफरेंट जगहों पर जो है वो मेटल की थिकनेस फाइंड करने के लिए और दूसरे बहुत सारे पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ हमने जो है वो कुछ रेडियो आइसोटोप्स के यूजेस जो है वो मेंशन किए हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो कोबाल्ट 60 है। कोबाल्ट 60 एक रेडियो आइसोटोप है जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट में जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा जैसे अभी मैंने बात की थी कि रेडियो फॉस्फोरस है जो कि प्लांट्स की सेल्स की जो मेल फंक्शंस होती हैं उसके सेल किस तरह से ग्रो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है सेल्स के अंदर या उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करने के लिए जो है वो फॉस्फोरस आइसोटोप्स हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से गैमा रेज़ हैं जो वो रेडियो आइसोटोप जो कि गैमा रेज़ एमिट करते हैं, उसको हम जो है वो मेडिकल फील्ड के अंदर जो है वो डिफरेंट इक्विपमेंट्स को जो है वो स्टेरिलाइज करने के लिए जो है वो उन एलिमेंट्स की गैमा रेज़ को हम यूज़ करते हैं। सिमिलरली आयोडीन एक रेडियो आइसोटोप है जिसको हम थायराइड ग्लैंड की मेल फंक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। आयोडीन 31 जो है वो ब्रेन ट्यूमर्स को लोकेट करने के लिए भी जो है वो यूज़ होता है कि ब्रेन में किस पॉइंट पे किस जगह पर ट्यूमर मौजूद है। इसी तरह से अगर हम जो है वो और दूसरे आइसोटोप इंडस्ट्रीज़ के अंदर बात करें तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की या मटेरियल्स की जो थिकनेस है वो आइडेंटिफाई करने के लिए या मेज़र करने के लिए जो है वो हम आइसोटोप्स यूज़ करते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर किसी अंडरग्राउंड पाइप्स हैं या उनकी लीकेज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी जो है वो हम रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ कुछ आइसोटोप्स के यूजेस हमने मेंशन किए। इसके अलावा भी और बहुत सारे यूजेस हैं रेडियो आइसोटोप्स के जो कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने रेडियो आइसोटोप समझा, रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, एक प्रोसेस किसे कहते हैं, और लास्ट में जो है वो हमने कुछ यूजेस पढ़े इस रेडियो आइसोटोप्स के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी चैप्टर के नेक्स्ट एसएलओस के साथ हम वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।